Hello, dear students. Welcome to all on my YouTube channel, समर इंग्लिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। कल आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। तो जिन स्टूडेंट्स के पास में ये मॉड्यूल नहीं है इंग्लिश वाली, तो वो इस वीडियो को देख लें, और जिनके पास में है वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, बहुत सारे आइडियाज़ कि कैसे हम तैयारी करें इंग्लिश की कल के एग्ज़ाम के लिए, और कितनी वीडियोस मेरी ऑलरेडी बन चुकी हैं जो आप पहले से ही देख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आने वाली क्लासेस में 10th के साथ में 11th 12th में भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलेंगे, और बहुत कुछ अच्छे अच्छे ग्रामर के वीडियोस मिलेंगी आपको। और इसी के साथ में समर मैथ्स वर्ल्ड और समर एजुकेशन वर्ल्ड को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर भी करें। चलिए, जिन लोगों ने कर लिया है उनका बहुत बहुत सपोर्ट है, वो आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे, यही उम्मीद है, यही आशा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो सेशन 2025 एंड 26 लेटेस्ट आपकी इस ईयर की ये मॉड्यूल वाली बुक है, और मैंने सभी की सभी मॉड्यूल स्टूडेंट्स वाली और आंसर वाली जो भी हैं, टीचर्स के लिए भी मैंने पूरे अपने वीडियोस पे चैनल पे अपलोड कर दी हैं। आप देख सकते हैं। कुछ आपको समर इंग्लिश वर्ल्ड पे मिलेंगी इंग्लिश की, समर मैथ्स वर्ल्ड पे मिलेंगी आपको मैथ्स की, और समर एजुकेशन वर्ल्ड पे आपको सोशल साइंस, साइंस और हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की मॉड्यूल आपको मिल जाएगी। उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। आप अच्छे तरीके से उनको देखिए, उनके आंसर्स लिखिए, और खूब तैयारी करें आप, और खूब बढ़ें आगे। तो इंग्लिश की ये मॉड्यूल देख रहे हैं हम लोग। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। और इस मॉड्यूल वाली बुक पर मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, तो बीच बीच में मैं आपको बताता जाऊंगा, आप सुनते जाइएगा। और इसके पूरे आंसर्स की वीडियो भी मैंने बना दी है, इसके पहले ही आपको मिल जाएगी, तो आप उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसमें आपको पूरे आंसर्स मिल जाएंगे, आप उसमें अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इस मॉड्यूल वाली बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। कई सारे क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे, और कितना कुछ मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है वो भी हम बात करेंगे। तो ये ब्लूप्रिंट आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कई सारी वीडियोस में पहले भी इसको एक्सप्लेन कर दिया है, बता दिया है ब्लूप्रिंट के बारे में। कल आपके एग्जाम में सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन में 2 पैसेज आएंगे, 5 उसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। पैसेज की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नोट मेकिंग आएगा आपका एक 4 नंबर का, लेटर राइटिंग आएगा आपका एक 4 मार्क्स का, एंड लॉन्ग कंपोजिशन आपका 5 मार्क्स का आएगा। सेक्शन सी में आपकी ग्रामर आएगी, और आपको पता है कि सेक्शन सी, इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे ग्रामर के, वो मैंने ऑलरेडी पहले ही उस पर वीडियो बना दी है ना। सेक्शन डी टेक्स्ट बुक 39 मार्क्स का हमारा, इसमें से शायद 9 10 11 12 नंबर के तो हमारे एक्सट्रैक्ट आएंगे, बाकी 29 नंबर के हमारे पूरे क्वेश्चन आंसर आएंगे दोनों बुक में से। तो एक बार ब्लूप्रिंट को आप और देख लीजिएगा, किस चैप्टर में से, किस टॉपिक में से कितने नंबर का आ रहा है ये। 4 सेक्शन में हमारा पेपर होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, बिल्कुल जैसे आपका एग्ज़ाम पेपर जो आया था फर्स्ट टर्म में। ठीक है, मतलब क्वार्टरली एग्जामिनेशन में आपका जो एग्ज़ाम आया था, 75 नंबर का पूरा पेपर आएगा आपका। चलिए अब देखते हैं आगे। कंटेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग। जिन स्टूडेंट्स के पास में ये मॉडल वाली बुक नहीं है, तो वो बिल्कुल चिंता मत करें, इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने हर एक पेज आपको दिखाया है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए और अच्छे से तैयारी करें इसकी आप। और दूसरी बात, आपके जिन दोस्तों के पास में ये मॉडल वाली बुक नहीं है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके पास में भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो
क्वेश्चंस के साथ में पहुंच जाए, और पेपर के बाद में भी आप अच्छे तरीके से इसकी जो आंसर शीट है, जो मैंने वीडियो इसकी भेज दी है, उसमें से आप समझ समझ के पूरे आंसर्स नोट कर सकते हैं। और अगर आपको समझना है तो समझने वाली जो वीडियो है मेरी, जिसमें मैंने पूरे क्वेश्चन आंसर समझाए भी हैं, उनको भी आप सर्च कर लिएगा। समर इंग्लिश वर्ल्ड पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका, कितने क्वेश्चन आएंगे आपके पूरे मिला के? 16 क्वेश्चन आएंगे आपके, 16 क्वेश्चन। और 16 क्वेश्चन के बारे में स्टडी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 पैसेज 5 मार्क्स ईच, 10 मार्क्स। ठीक है, अनसीन पैसेज नंबर 1 दिया हुआ है। आगे चल के मैं आपको दूसरी वीडियोस में पूरे पैसेज को समझाऊंगा भी, लेकिन क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए इनके मैं आपको इसको दिखा देता हूँ जल्दी से जल्दी। तो अनसीन पैसेज, टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड पोलियो। अब इसमें आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये पाँचों क्वेश्चन के आपको आंसर मेरी पहले वाली जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएंगे। पहले तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, खुद इसके आंसर निकालिए आप, और फिर आंसर को मिलाना है आपको, सही है या गलत है। तो इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई है आंसर वाली, उन्हें आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा पैसेज पे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं पैसेज नंबर 2। देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स एनिमल्स। तो इस पैसेज को भी आप स्टूडेंट्स पढ़ लीजिएगा, और पैसेज को पढ़ने के नियम भी होते हैं स्टूडेंट्स। मैंने अपनी जो पहले वाली वीडियो बनाई है उसमें इसके बारे में जानकारी दी है कि पैसेज को कम से कम हमको है ना, कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। एक बार फर्स्ट टाइम रीडिंग करना चाहिए, तो पैसेज हमको कम से कम 40 से 50% समझ में आ जाता है। और सेकंड टाइम जब करते हैं तो 75%। और थर्ड टाइम जब करते हैं तो करीब 80 से 90% समझ में आ जाता है। और 10% इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो, थोड़े इंग्लिश के वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, खास करके ये स्टूडेंट्स के लिए हैं। और लेकिन फिर भी हमको 3 बार तो पैसेज को पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव वाले जो आंसर स्टार्ट होते हैं, तो ये जहाँ जहाँ जिस सेंटेंस में ये इनके बारे में लिखा हुआ है, उनको बहुत अच्छे से हमको पढ़ना चाहिए, और वहीं पे हमको इनके आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिएगा। और अनसीन पैसेज नंबर 3 भी देख सकते हैं आप। एन ओल्ड शेफर्ड वॉज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट ऑन द मार्शल लैंड्स आउटसाइड रोम। तो ये भी आप अच्छे तरीके से 2-3 बार पढ़ के इसके आंसर निकालिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, पैसेज क्या होता है कि पैसेज की हमें ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे कि आपको प्रैक्टिस में पैसेज जो है, देखिए डेली आप क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, 2-2 3 क्वेश्चन आंसर आप याद करते हैं, है ना। और ए से याद करते हैं आप, समझ समझ के याद करते हैं, ग्रामर कर लेते हैं। लेकिन क्या आप हफ्ते में कम से कम 2 पैसेज करते हैं सॉल्व? अगर नहीं करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी? इसलिए कई बार क्या होता है कि हमको है ना अच्छे तरीके से फिर आंसर मिल नहीं पाते हैं, या पैसेज में 5 5 में से 3 आंसर मिल जाते हैं, 1-2 आंसर हमारा रह जाता है। तो वो बिना प्रैक्टिस से ही होता है ऐसा। चलिए आप अब इनको देख लीजिएगा, है ना, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसके आंसर निकालिएगा। और इन आंसर्स को निकालने के बाद जो मेरी पहले जो मैंने वीडियो भेजी है आंसर वाली, उसमें मिला लीजिएगा। अब हम देखते हैं अनसीन पैसेज नंबर 4। वंस इन अ ड्राई डेजर्ट अ मैन वॉज कैरिंग 10 कैमल्स टू अ वाटर पूल। तो ये पूरा पैसेज आप पढ़ लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 से 4 बार रीडिंग करा करो। और पेपर की जो घंटी आपकी लास्ट बजती है ना, 3 घंटे पूरे ही पेपर में दिया करो आप। कोई भी स्टूडेंट्स एकदम से 2 घंटे बाद निकल के नहीं आया करे। 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद एकदम से वो ये सोचते हैं कि हमारा पेपर हो गया। लेकिन पेपर का असली मतलब ये होता है कि पूरे आखिरी तक बैठना, और जितना हम एफर्ट लगा पाते हैं पेपर को करने की, है ना, उतना उस करना पूरा। और एक भी क्वेश्चन न छोड़ के आना, भले आखिरी में कोई क्वेश्चन हमको बना बना के लिखना पड़े, लेकिन जितना उसके बारे में नॉलेज है हमको उतना करना पड़े, लेकिन करना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। इसी में क्वेश्चन दिए हुए हैं, व्हाट वाज द मैन्स इनिशियल डेस्टिनेशन विथ हिज कैमल। ठीक है, वाई डिड द मैन ट्वाइस बिलीव ही हैड लॉस्ट अ कैमल। व्हाट वाज द मैन्स इमोशनल स्टेट व्हेन ही थॉट अ कैमल वाज मिसिंग। व्हाट वाज द मैन ब्लेम फॉर हिज कंफ्यूजन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ कैमल्स।
नंबर 5 है व्हाट रियलाइजेशन डिड द मैन फाइनली कम टू एट द एंड ऑफ द पैसेज। कई बार पैसेज स्टूडेंट्स वो वाले आ जाते हैं जो हमने पहले ही पढ़ लिए होते हैं, तो उनके आंसर देखना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन पैसे ज़्यादातर वो वाले आते हैं जो हमने पहले नहीं पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स अनसीन नंबर पैसेज नंबर 5। ये थोड़ा लॉन्ग पैसेज है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। जिन पैसेज में डेट्स वगैरह आ जाती है ना स्टूडेंट्स, तो वो बहुत अच्छा होता है, उसमें जल्दी से आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोल दिया है कि कम से कम 3-4 बार पैसेज को पढ़ा करो, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में हमें थोड़ा टाइम अच्छा मिल जाता है ना। और देखिए ये डेट से संबंधित कई सारे इसमें मतलब आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो इनके आंसर ढूंढना बहुत आसान हो जाता है स्टूडेंट्स। अब अनसीन पैसेज नंबर 6 है। ठीक है, और इस पैसेज को भी आप रीड कर लेंगे और इनके आंसर आप निकालेंगे। आपकी पहले भी प्रैक्टिस हो गई है, और आगे चल के मैं वीडियो बनाऊंगा पैसेज पर एक, और कैसे बताऊंगा थोड़ा बहुत आपको आइडिया में भी। ठीक है, तो इसके आपको आंसर्स मैंने आपके पहले वाली वीडियो में दे दिए हैं, आप सबने देख भी ली होगी, और जिन्होंने देख ली हैं वो कमेंट करके बताइए कि किन किन लोगों ने इन पैसेज के आंसर देख लिए हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अगर किसी पैसेज में अगर थोड़ा बहुत आंसर्स में प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये नहीं दूसरा होना चाहिए, तो इस बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कमेंट पे, है ना। लेकिन आपको इसमें जो आंसर दिए हुए हैं उन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो अब हम राइटिंग सेक्शन पे आ गए हैं। तो राइटिंग सेक्शन में हम बात कर रहे हैं अब नोट मेकिंग की। तो नोट मेकिंग के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लीजिएगा कि पहली रीडिंग जिससे हम पैसेज के मेन आइडियाज़ के बारे में जानकारी मिलती है, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग, मतलब नोट मेकिंग में भी हमको है ना 3-4 बार रीडिंग करना चाहिए। अब राइटिंग अजी तो ये है ना सबसे मेन बात, ये है फॉर्मेट नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग का फॉर्मेट इस तरीके से होता है, इसमें टाइटल दिया हुआ है। तो आप जब पहली बार पैसेज को पढ़ते हैं, तो पैसेज जिस बारे में होता है, तो ज़्यादातर जो पैसेज में वर्ड रिपीट होता है ना, या जिस बारे में बातचीत होती है, तो वही उसका टाइटल होता है। फिर आप हेडिंग, देखो आप ऐसे करके आया करें अपने नोट मेकिंग को, एक हेडिंग बनाया करें, फिर 1.1 पे एक पॉइंट लिखना है आपको, 1.2 पे लिखना है, ऐसे करके 3.1 3.2 ये पूरा फॉर्मेट याद रखें। अगर आप इतना फॉर्मेट खाली भी छोड़ के आ गए और इतना लिख के आ गए आप लोग, है ना, 1.1 1.2 2.1, तो भी आपको एक नंबर मिलता है इसमें। ठीक है, इसके बाद आप जो पैसेज है ना नोट मेकिंग वाला, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करें। जैसे 10 लाइन, जैसे 12 लाइन का पैसेज है, तो 4-4 लाइन में डिवाइड कर दें, और 4-4 लाइनों में से फर्स्ट जी की जो 4 लाइनें हैं, उसमें से एक हेडिंग उठा लें, उसके बाद में उसके 2 पॉइंट बनाएँ। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल होंगे, हम देख लेंगे उसमें। और यूज ऑफ एब्रीविएशंस, शॉर्ट में बड़े वर्ड ना लिख के उनके शॉर्ट फॉर्म लिखना है। मेक योर ऑन एब्रीविएशन, अपनी एब्रीविएशन बनाना है इसमें। जैसे इंपॉर्टेंट की जगह पे IMP लिखना है ना। तो ये आप देख रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश के लिए MP लिखना है, ईस्ट के लिए ई लिखना है। अब ये हमारे पास में एक सॉल्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, डाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट्स, इट बिगिंस इन द माउथ। तो ये पूरा आप पैसेज पढ़ लेंगे, 3 से 4 बार आपको इसकी रीडिंग करनी है। फिर देखिए इसमें किस तरीके से इन्होंने पूरा टाइटल बनाया है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। देखिए फॉर्मेट आप पूरा यही बनाइएगा, जैसे इन्होंने इसमें बना हुआ है 1.1 1.2 1.3, फिर सेकंड पॉइंट में 2.1 2.2 2.3, है ना। थोड़ा बहुत आपके अगर मैच नहीं होते हैं, लेकिन आपने पॉइंट बिल्कुल सही सही लिखे हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब पूरे साल में क्या है कि ना नोट मेकिंग की बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं ना, वो पेपर के टाइम पे ही समझते हैं। लेकिन अगर आप है ना नोट मेकिंग की प्रैक्टिस बीच बीच में करते रहेंगे, है ना, जैसे क्वेश्चन आंसर्स आपके चल रहे हैं, बीच बीच में आप अपने टीचर से पूछते रहें, है ना, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा क्यों नहीं करते हैं हम लोग, है ना, कि रोज़ क्वेश्चन आंसर तो याद करते हैं, ग्रामर करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मतलब उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, किस पे, क्वेश्चन आंसर्स पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि है ना 1 हफ्ते में कम से कम 1 या 2 पैसेज की प्रैक्टिस करें, फिर 1 हफ्ते में कम से कम 1-2 नोट मेकिंग की प्रैक्टिस करें। तो आप पूरे मंथ में कम से कम 4-4 पैसेज और 4-4 नोट मेकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लास्ट में जब आपका पेपर होता है, तो आपको कितनी आसानी होगी, है ना। ठीक है, तो अब ये दूसरा दिया हुआ है, इसके अपन को नोट्स बनाने हैं।
रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट। इसको पढ़ सकते हैं आप, और ये पूरा पढ़ने के बाद में इसके नोट्स बनाइए बिल्कुल। देखो पहले अपन प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप आ जाता है ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, गिव द पैसेज अ सूटेबल टाइटल दिया हुआ है ये। इसको पूरा पढ़ना है, इस पे नोट्स बनाने हैं। फिर आप ये नोट्स बना के अपने टीचर्स को बता सकते हैं कि सर मैंने ऐसे बनाए हैं, फिर वो उसको चेक करेंगे, है ना। आगे चल के आगे चल के मैं भी मतलब आपसे लाइव क्लास लेकर, है ना, आपको कई सारे आइडियाज़ दूँगा। तो तब तक के जब तक है ना अपन, जो आपका एग्ज़ाम है कल के लिए, तो इसके बारे में देख लेते हैं अभी तो, ठीक है। और देखिए इसमें स्टूडेंट्स लेटर राइटिंग के बारे में बात करते हैं। लेटर राइटिंग के बारे में देखिए, कई बार हमसे पूछा जाता है कि क्या आपको लेटर याद है, आपको एप्लीकेशन याद है? तो हम झट से बोल देते हैं हाँ मेरे को लिखना आती है ना, तो मुझे ये इतनी इतनी याद हैं। कम से कम 10th क्लास में स्टूडेंट्स आपको है ना 4 एप्लीकेशन और 4 लेटर तो याद होने चाहिए, है ना। मैं कहता हूँ कि अगर आप 1 महीने में 2 एप्लीकेशन याद करें और 1 महीने में 2 लेटर याद करें, है ना। चलो ठीक है, 1 महीने में 1 एप्लीकेशन याद करो और 1 महीने में 1 लेटर याद करो। क्या आप 4 महीने में 4 एप्लीकेशन 4 लेटर याद नहीं कर सकते? मुझे पता है आप बोलेंगे हाँ कर सकते हैं, ये तो बहुत आसान बात है। लेकिन क्या है कि जैसे हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, है ना, जून जुलाई से, और फर्स्ट टर्म के हमारे एग्जाम आते हैं, तो हमको मुश्किल से 1-2 एप्लीकेशन 1-2 लेटर याद होते हैं। अगर हम ये टारगेट बनाएं कि एक एप्लीकेशन हम याद करेंगे 1 महीने के अंदर, वो भी पक्के तरीके से करेंगे और अच्छे तरीके से उसका फॉर्मेट देखेंगे, ताकि हमारे कहीं पे भी मिस्टेक ना हो। अब देखिए इसमें कई सारे पॉइंट दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, तो आप इसको देख लीजिएगा। फॉर्मेट फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, है ना। अब देखिए सबसे मेन एप्लीकेशन और लेटर में मार्किंग स्कीम समझना है। देखो अगर आपने ये सेंडर एड्रेस लिख दिया, जैसे समझो आपका इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर जो हम अपने दोस्तों को लिखते हैं, मदर को, फादर को, सिस्टर को लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे लेटर को हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल लेटर। हिंदी में इनको अनौपचारिक पत्र बोलते हैं, है ना। कि अब इसमें अगर हमने एड्रेस लिख दिया ऊपर जिसको लिख रहे हैं, और डेट डाल दी, और सैल्यूटेशन में हमने लिख दिया डियर फादर या डियर मदर, बताओ इतनी 3-4 लाइनों का आपको 1 नंबर मिलता है। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, फिर बीच में हम वो स्टार्ट करते हैं, आई होप यू आर वेल, है ना। इस टाइप से जो पूरा मैसेज लिखते हैं हम नीचे 3-4 लाइन में बीच में, उसके हमको 2 नंबर मिलते हैं। फिर नीचे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, है ना, सब्सक्रिप्शन नेम, ये सब डालते हैं। 3 लाइनें नीचे होती हैं, योर्स फेथफुली, अपना नाम डाल देते हैं। फिर ठीक है, नाम अगर दिया होता है तो वो डाल देते हैं, नहीं दिया होता है तो हम कोई सा भी नाम डाल सकते हैं इसमें। और एक अच्छे तरीके से लाइन टू लाइन मिलना चाहिए हमारी, ठीक है। आप कई सारे फॉर्मेट देखिएगा लेटर वाले, किस तरीके से लेटर लिखे होते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो, अब देखो ये सिंपल सैम्पल लेटर भी दिए हुए हैं, और हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। यू आर मोनिका लिविंग एट A10 आस्था परिसर भोपाल। ठीक है, आप मोनिका हैं, आप आस्था परिसर भोपाल में रहती हैं, रह रही हैं, ठीक है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, आपको अपनी एक दोस्त आरती को पत्र लिखना है, टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडेज प्रोग्राम। और आपको उसको अपने छुट्टियों के दिन जो हैं उसमें आपने क्या प्रोग्राम बनाया है, एंड इनवाइट हर टू जॉइन यू, और उसको इनवाइट करना है कि वो तुम्हारे पास में घूमने के लिए आए, ठीक है। तो देखो मैंने जैसे फॉर्मेट में बात की थी, इसमें लिखा हुआ है A10 आस्था नगर भोपाल, 24 अगस्त 2023, माय डियर आरती। अगर आपने ये 4 लाइन लिख दी, समझो आपका 1 नंबर पक्का हो गया फॉर्मेट के हिसाब से। अगर आपके टीचर्स आपकी कॉपी चेक करेंगे तो आपको ये 4 लाइन के ज़रूर 1 नंबर देंगे, अगर उनको फॉर्मेट पता है। और आप खुद भी जब अपने कॉपी आपको दिखाई जाती हैं तो आप खुद भी देख सकते हैं, है ना। और आपको ये आप खुद भी कैस मतलब देख सकते हैं कि आपको वहाँ पे इतने फॉर्मेट का 1 नंबर मिला है कि नहीं। अब एड्रेस जो है, एड्रेस ऊपर दिया हुआ था वही एड्रेस डाल दिया, भोपाल सिटी का नाम दिया था वही डाल दिया। 24 अगस्त 2023, डेट अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं अपन, जो भी आप लिख रहे हो उसी दिन की डाल दो आप, ठीक है। फिर इसमें देखो, ये है बॉडी ऑफ द कंटेंट, ठीक है, ये 4 लाइनें, इतने लिखने के हमको 2 नंबर मिलते हैं। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर फ्यू डेज़ बैक, मुझे तुम्हारा पत्र कुछ दिनों पहले मिला है। आई वॉज डिलाइटेड टू नो दैट, और मुझे बहुत खुशी हुई कि यह जानकर खुशी हुई थी,
दैट यू हैव डन योर पेपर्स वेल, कि तुमने अपने पेपर्स में बहुत अच्छा किया है। एंड योर वैकेशन हैज़ स्टार्टेड, और तुम्हारे छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं। सो आई इनवाइट यू टू कम टू माई प्लेस, तो मैं तुम्हें अपनी जगह, अपने यहाँ आने के लिए, है ना, निमंत्रण देती हूँ। एंड स्पेंड योर हॉलीडेज विथ मी, और अपनी छुट्टियों के दिन मेरे साथ में व्यतीत करने के लिए। आई एम श्योर यू विल लाइक दिस प्लेस वेरी मच, और मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, है ना। प्लेस मतलब अपने यहाँ पे। होप टू सी यू सून, है ना, आशा है कि हम लोग जल्दी मिलेंगे। और देखो इतना हो गया, फिर योर लविंग फ्रेंड मोनिका। ये 2 लाइन का भी 1 नंबर हो गया आपका। तो कहा जाए तो बहुत आसान होता है, ठीक है। बॉडी ऑफ द कंटेंट जो बीच में ये 4 लाइन लिखी हुई है ना, थोड़ा बहुत इसको आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप कर सकते हैं। और बाकी देखो आप 2 से 3 नंबर तो एक लेटर में कैसे ही ला सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब और देखते हैं। अभी हमने देखा इसको, सैम्पल लेटर जो था। अब प्रैक्टिस में स्टूडेंट्स जैसे ये दिया हुआ है, यू आर रवि लिविंग एट S33 बसंत कुंज भोपाल, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी। तो आप एक रवि हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें नाम और एड्रेस दिया है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी, आपको अपने एक मित्र को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए एक पत्र लिखना है। तो जब आप इसकी शुरुआत करें तो बिल्कुल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलें, कि कैसे आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसमें नंबर लेना है, ठीक है। तो कैसे आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको नंबर इसमें लेना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और दिया हुआ है। अब बर्थडे पार्टी वाला जो लेटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 महीने में अगर आप एक भी याद करें, ठीक है, तो ऐसे 4-5 सिलेक्टेड हैं, उनको आप कर लीजिए। कभी कभी क्या है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा करना चाहिए, कौन सा आएगा। अरे आप 4-4 कर लीजिए, है ना, बहुत ही आसान बात है। अगर कोई आपसे ये कहेगा कि आप इस लेटर को कितनी देर में याद कर सकते हैं, तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि ना आधे घंटे में, कोई बोलेगा 1 घंटे में, कोई बोलेगा कल तक। मैं आपको पूरा 1 मंथ का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। 15 दिन में कर सकते हो ना एक, तो 15 दिन में या 1 महीने में अगर एक करेंगे, तो हमको पूरे पेपर के लिए कम से कम 8 से 9 महीने मिलते हैं। तो हम 4 महीने में 4 लेटर और 4 एप्लीकेशन नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला है इसमें, यू आर लिविंग एट A22 विजयनगर इंदौर, राइट a लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन हिज स्कूल एग्जाम। तुम्हारा नाम विशाल है, और तुम रह रहे हो कहाँ पर? A22 विजयनगर इंदौर में। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, आपको अपने एक मित्र को पत्र लिखना है। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम, उसको बधाई देना है, क्योंकि उसने हाई स्कूल एग्ज़ाम में बहुत ही बड़ी सफलता पाई है, ठीक है। तो एक इसको भी तैयार कर लीजिए। मैं आपको बताऊं कि इस मॉड्यूल में जितने भी पत्र और लेटर हैं, एप्लीकेशन और लेटर्स, फॉर्मल लेटर कहते हैं जिनको, एप्लीकेशंस को, है ना, उनको तो आप कर लीजिए बिल्कुल भी। अब फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर यानी कि एप्लीकेशंस। अच्छा, फॉर्मल लेटर्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम अधिकारियों से बात करते हैं, ऑफिसर से बात करते हैं, प्रिंसिपल सर से, मैनेजर से, तो हम एक बहुत अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं उसमें, ठीक है। जैसे वो ड्रेस होती है ना, फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस जैसे स्कूल की कोई यूनिफॉर्म, सबको एक ही ड्रेस में आना है ना, कायदे से। अब देखिए फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर, इसमें भी अगर ऊपर हम डेट लिखेंगे, एड्रेस ऑफ रिसीवर लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे, तो इसका हमें कितना नंबर मिलेगा? 1 मार्क्स। बॉडी ऑफ कंटेंट बीच में लिखेंगे, वही 3 से 4 लाइनें, तो 2 मार्क उसके मिलेंगे। और नीचे थैंकिंग यू और सेंडर्स का नाम लिख देंगे बस, तो हमें 1 मार्क मिलेगा उसका भी। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब देखिए इसमें सैम्पल लेटर में, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव एज यू आर इल। ठीक है, आपको अपने प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें आपको 3 दिन की छुट्टी लेनी है, क्योंकि आप बीमार हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने डेट लिख दी, ये देखो डेट,
25 मई 2023। हम डेट आज की भी लिख सकते हैं, जिस दिन आपका पेपर हो वो डेट लिख के आया करें, आप कंफ्यूज ना हो गया करें, ठीक है। डेट को रटते नहीं है। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल भोपाल। अब ये इतनी आपने लिख दी, देखो एक लाइन और ये 2 3 4 और 5। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव और ये सर, इतना लिख दिया ना आपने, तो आपका 1 नंबर हो गया। लेकिन स्टूडेंट कई बार है ना, इसमें भी कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। फिर उसके बाद में आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आई एम इल, आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days, आई वॉन्ट 3 days लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। कई बार हम लोग कन्फ्यूज आते हैं, है ना, कोई बड़ी वाली एप्लीकेशन याद कर लेते हैं। देखिए आप है ना, ये 3 लाइन की आप याद कर लीजिए, क्योंकि कॉपी में लिखेंगे तो आपकी 3 लाइन की बनेगी ये। और 3 days लीव की अगर आती है तो आप ये लिख के आएँ। और फिर नीचे इसमें देखो, थैंकिंग यू, योर्स ऑबिडेंटली, योर्स फेथफुली, है ना। चलो मैं इसको आपको समझा देता हूँ। इसमें है आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं क्लास 10 का एक छात्र हूँ। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। आई के नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days, मैं 3 दिन तक विद्यालय में नहीं आ सकता हूँ। आई वॉन्ट 3 days लीव, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, कृपया करके मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। थैंकिंग यू, है ना, आपका धन्यवाद। योर्स ऑबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी, या योर्स फेथफुली, दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक है। योर्स फेथफुली मतलब आपका विश्वासकारी, है ना, और अपना नाम लिखना है नीचे, या जो नाम हमको दिया रहता है वो लिखते हैं। अब प्रैक्टिस में अपन को एक ईसी वाली एप्लीकेशन, एसएलसी वाली, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, राइट एंड एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे लिखना है। अब आपने ये याद की हो जैसे किसी भी सीरीज में से, है ना, या आपके पास में लिखी हुई हो, या आपके टीचर्स ने लिखवाई हो आपको, तो वो यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस करें आप। या फिर मैंने इसकी जो आंसर शीट, आंसर वाली बुक आपको पहले भेजी थी वीडियो में, उसमें आपको मिल जाएगी, उसमें से देख लीजिएगा ना। फिर प्रैक्टिस में राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन, है ना, आपको एक पत्र लिखना है अपने प्राचार्य को, है ना, आपकी फ़ीस माफ़ के लिए, है ना, शाला शुल्क मुक्ति के लिए, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन। अब प्रैक्टिस में राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इश्यू यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, आपको अपने प्राचार्य को, है ना, एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें आपको स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है, जिसे बुक बैंक बोलते हैं, वहाँ से बुक्स इश्यू कराने के लिए, ठीक है। तो ये भी एप्लीकेशन आपको लिखना है। देखा आपने देखी होंगी, करीब स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि इस मॉड्यूल में, मॉड्यूल वाली जो बुक है कितनी इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ही बात हो रही है ना। एप्लीकेशन लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं इसमें। पैसेज की प्रैक्टिस भी हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो इंग्लिश का है उसके फॉर्मेट को हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक सेक्शन आ रहा है ग्रामर का। तो ये ग्रामर देखिए स्टार्ट हो रही है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं समझाऊंगा, इसमें आप इसके पूरे उत्तर देख लीजिए, आंसर, क्योंकि मैंने इस पर वीडियो पहले बना चुकी है ना। इस पर पहले ही वीडियो मैंने बना दी है, और कई सारे स्टूडेंट्स ने देख भी ली है। तो कमेंट करके बताएंगे कि कितने लोगों ने इसकी वीडियो को देखा है और अच्छे तरीके से समझा है। और आप भी है ना, जब चैनल पर सर्च करेंगे तो इंग्लिश ग्रामर के नाम से मैंने वीडियो इस पर बनाई है, आप उसको देखें। उसमें आपको ये पूरे की पूरे फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, मैंने समझाए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, वो मिल जाएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं उसमें 2-3 वीडियो जो इंग्लिश ग्रामर की हैं, उनको आप लोग ऐसे ओपन करके देखना, और देखना राम में सिटिंग वाला पहला क्वेश्चन किस में आ रहा है। तो राम में सिटिंग वाला क्वेश्चन जिसमें आ जाएगा, समझो वही आपकी ये पूरी की पूरी ग्रामर मैंने समझा दी है। अब इस वीडियो में मैं फिर से आपको ग्रामर समझाऊंगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इससे अच्छा है कि आप उसे देख लीजिएगा, है ना। और कई स्टूडेंट देख भी चुके हैं, तो देख थोड़ा बहुत इसके, फिर भी इस वीडियो में भी इसकी थोड़ा बहुत आंसर देख लीजिए आप, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। द बुक इज डैश द टेबल ऑन। क्वेश्चन नंबर 10, शी डैश हर होमवर्क डेली, तो इसमें क्या आएगा, डैश। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन आई रीच्ड
When I reached the station, the train had already dash left. क्वेश्चन नंबर 20, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। फिर 25 पे है, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। फिर है 30 पे, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। फिर 35 है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस डैश आई एम इल बिकॉज आई एम इल। फिर 40 है, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर डैश अराइव्ड। 45 पे है, माई फादर इज अ डैश टीचर, रिटायर्ड टीचर। फिर 50 पे है, ही इज़ एन आवर लेट। फिर 55 पे, दिस इज़ द बॉय हु ब्रिंग्स मिल्क डेली। अब स्टूडेंट्स, ये MCQs हैं आपके पूरे 115 115, और ये पूरी लेटेस्ट बुक है आपकी, ठीक है। और इसमें भी मैंने आपकी एक वीडियो बनाई है क्लास 10th की MCQ करके, आपको मिल जाएगी। उस पर MCQ लिखा होगा और पूरे क्वेश्चंस मैंने उसमें समझाए हैं आपको, पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं A to Z। उसको भी आप देख लीजिएगा। फिर भी इस वाली वीडियो में भी आप क्वेश्चंस के आंसर देखते जाइए, ठीक है। थोड़े बहुत मैं पढ़ दूंगा आपके लिए इसमें, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर्स सेंट बाय लेंचो द पोस्ट मास्टर। नंबर 5 है, वॉट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, हेलस्टोन्स। फिर है, लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स। फिर है इसमें, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोइट बाय चेंजिंग हिज मूड। फिर है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज, ट्रम्प ओवर फियर। फिर है इसमें आपका 25 पे, अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन, क्रिमिनल। फिर है, हु वॉज द सीगल एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। नेक्स्ट है आपका, द साइट ऑफ डैश मैडन्ड सीगल फूड। 40 पे है, वाई डिड पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल फॉर डायरेक्शन। फिर इसमें, हाउ फॉर वॉज पायलट फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ ब्लैक क्लाउड्स, 150 किलोमीटर। फिर है 50 आपका, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लॉन बाय द पायलट, डकोटा। फिर है 55 आपका, व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ अ बॉल। नंबर 60 पे है, व्हाट वाज मार्गोट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट हर सिस्टर एनी फ्रैंक। नंबर 65 पे, अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज स्वीट। नंबर 70 है, मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन द वॉल। 75 पे है, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड नियर मैसूर। फिर है आपका, व्हाट इज असम पॉपुलरली नॉन एज टी कंट्री। ठीक है, बाकी सब स्टूडेंट्स मैंने रीड किए हुए हैं। MCQ की आपकी एक और मैंने बनाई थी वीडियो, है ना, वो आपको जल्दी मिल जाएगी। क्लास 10th की MCQ की वीडियो है, उसे सर्च कर लीजिएगा। हाँ, इसके साथ में स्टूडेंट्स मैंने पूरे क्वेश्चंस आंसर की एक वीडियो भी बनाई है, वो मैंने इस पर डाल दी है अपने चैनल पे। बस आपको ढूंढना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। हाँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, है ना। और कई सारे दोस्तों से इसे सब्सक्राइब करवाएंगे ताकि उन तक भी अपने चैनल पहुंच पाए जिनको इसकी ज़रूरत है। इसके बाद 85 पे, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द ऑटर मिजबिल। नंबर 19 पे है, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम फॉग। इसका आंसर आएगा कार्ल सैंडबर्ग। 95 पे है, व्हाट डिड वल्ली विश, बस राइट। इसके बाद में है 100, हु मॉन्ड ओवर द डेथ ऑफ द पायरेट, नन ऑफ दीज। फिर इसके बाद 105 पर है आपका, वेयर डिड सिद्धार्थ वो टू स्टे अंटिल हिज इनलाइटनमेंट कैम, अंडर पीपल ट्री। फिर 110 पे है, व्हाट डिड बुद्धा टेल किसा अबाउट लाइफ, ऑल ऑफ द एबव। और इसके साथ में 115 नंबर पे, चुबुकॉव इज अ, है ना, लैंड ऑनर।
इसी के साथ में स्टूडेंट्स, समर इंग्लिश वर्ल्ड, समर मैथ्स वर्ल्ड और समर एजुकेशन वर्ल्ड को आपको सब्सक्राइब करना है। देखिए, मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इस चैनल पे आपकी क्लास से रिलेटेड कई सारे कंटेंट्स हैं, कई सारे वीडियो बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। और जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले आपको है ना एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। और अगर आप बेल को प्रेस कर देते हैं तो वो आपको अलर्ट करेगा कि ये नई वाली वीडियो अभी बन चुकी है, तो आपको उसको देखना है, ठीक है, आपकी क्लास से रिलेटेड। और जो वीडियो बनती हैं वो 10th 11th 12th ग्रामर पर, और आगे चल के है ना मैं काफ़ी अच्छी आपको प्रिपरेशन कराऊंगा कंपटीशन एग्जाम की। तो कंपटीशन एग्जाम की अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है और ग्रामर आपको सीखना है तो उसके लिए चैनल आपके लिए बहुत काम के हैं, ठीक है। अब और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं राइटिंग सेक्शन में एसी राइटिंग, ठीक है। तो एसी आपका कितने नंबर का आएगा? 5 मार्क्स का आएगा। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज का 1 मार्क, कंटेंट के 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, ग्रामर सही होती है तो, और कोहेरेंस, एप्रोप्रिएट वर्ड, सही वर्ड लिखते हैं 2 नंबर उनके लिखते हैं, मिलते हैं। अब इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। और हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे नीचे। देखो क्या क्या लिखना है इसमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थे, किसी भी टॉपिक पर ऐसे या पैराग्राफ लिखने के लिए टॉपिक से संबंधित आवश्यक शब्दों को नोट करें, विषय वस्तु की आउटलाइन बनाएं, टॉपिक से संबंधित छोटे सरल वाक्य बनाएं, इन वाक्यों को सही क्रम में संबंधित आउटलाइन में लिखें, है ना। चलिए अब देखते हैं। अब आउटलाइन में क्या होता है कि जो भी पॉइंट्स अपने आते हैं ना उनको पहले लिख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है एक इन्वायरमेंट इंट्रोडक्शन, व्हाट इट इंक्लूड्स, एयर, वाटर, ट्रीज, एनिमल्स, प्रॉब्लम्स, पॉल्यूशन एंड वेस्ट, सॉल्यूशन, कीपिंग एंड एनवायरनमेंट क्लीन, रिसाइकलिंग, प्लांटिंग ट्रीज, कंक्लूजन। तो ये आपका पूरा एक ऐसे दिया हुआ है। अब एक ऐसे आपका ये भी है, सम सॉल्ड एग्जाम्पल्स एन इंडियन फेस्टिवल। ये ऐसे वैसे तो क्लास 10th के लिए वंडर ऑफ साइंस सबसे पहले तैयार करना चाहिए, सेकंड नंबर पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और तीसरे नंबर पे ये एन इंडियन फेस्टिवल। 4-5 ऐसे हमको करना चाहिए। मैं बोलता हूँ आपको वही एक देता हूँ आइडिया कि अगर आप 2 दिन में एक ऐसे का एक पॉइंट भी याद करें, है ना, 2 दिन में अगर एक पॉइंट भी याद, एक एक मतलब एक हेडिंग वाला पॉइंट भी याद करेंगे पूरा, तो 2 दिन में एक पॉइंट, तो 15 डेज के अंदर आप 7 पॉइंट याद कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, मतलब आपका एक ऐसे हो गया। हम यहाँ पे फिर से गणित लगाते हैं, एक महीने में अगर एक ऐसे करेंगे हम लोग याद, है ना, चलो मैं बोलता हूँ 2 महीने भी अगर आप एक ऐसे याद करोगे तो वो 8-10 महीने तक आपकी जो पढ़ाई चलती है ना, तो उसमें आपको 4 ऐसे पक्के तरीके से याद हो जाएंगे। बस इसके लिए क्या है, माइंड को सेट करना पड़ता है कि मुझे कुछ करना है, वरना नहीं करने के 100 बहाने होते हैं, और करने के लिए तो एक तरीका ही मिल जाए तो काफ़ी है। तो एन इंडियन फेस्टिवल है ये दिवाली। आगे चल के मैं पूरे पूरे चैप्टर ये जो ऐसे हैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है ना। अभी इस वीडियो में समझाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो सकती है। मुझे कल जल्दी से आपको एग्ज़ाम के लिए ना ये वीडियो के बारे में बहुत सारी हिंट देना थी कि आपको किस तरीके से पेपर में करके आना है। और अगर आपने पहले ही कोई ऐसे याद करके रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एकदम से पेपर के टाइम पे नया ऐसे बिल्कुल याद मत करें। अगर आपको पहले से जो याद हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक है। और अगर आपने पक्के याद कर लिए हैं पहले के 2-3, तो जो नया याद करने वाले हैं थोड़ा तो 3-4 बस रीडिंग कर लें। एन इंडियन फेस्टिवल दिवाली में इंट्रोडक्शन, रीजन ऑफ सेलिब्रेशन, क्यों मनाई जाती है, प्रिपरेशन, तैयारियाँ क्या होती हैं, द सेलिब्रेशन, है ना, उत्सव, एडवांटेज, इसके लाभ, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, है ना। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स की।
तो इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये ऐसे आपका दिया हुआ है ना। इसे आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत ये हल्का सा वर्डिंग के हिसाब से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वरना इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। मेरे पास दूसरा भी है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो देख लीजिएगा आप। हाँ, लेकिन आप मेरे वंडर ऑफ साइंस की ऐसे की एक वीडियो देखना, मैंने उसको पूरा समझा दिया है उसमें। वंडर ऑफ साइंस का ऐसे पूरा इंग्लिश टू हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। तो अब जितना मैं आपको कहता हूँ कि आप देख लेना वीडियो, तो आप सर्च तो कर ही लेंगे, है ना। इसमें 7 पॉइंट दिए हुए हैं: डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, कल्चरल एंड कम्युनिटी कनेक्शन, कंक्लूजन, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ये भी बहुत आता है पेपर में, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो ये 4-5 जो इसमें दिए हुए हैं वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको ही कर लिया जाए तो इनमें से ही आ जाते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज तो बहुत ज़रूरी है ना। और इंग्लिश सब्जेक्ट भी है, तो इसको भी तैयार करना चाहिए। और जब आप ये याद कर लेते हो ना, समझ समझ के, तो आपको लगता है कि ये चीज़ इतनी आसान है ना। और अगला है इसमें माय हॉबी, रीडिंग बुक्स। अब प्रैक्टिस में ऐसे पैराग्राफ भी आएगा आपका: इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, साइंस एंड डेली लाइफ। देखो आ गया इसमें वंडर साइंस का। साइंस जहाँ भी दिख जाए किसी भी ऐसे में, समझो वंडर साइंस का ऐसे है। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ये भी टॉपिक्स हैं। 6 से 7 टॉपिक हैं, हमको तो 3 कम से कम 4 तो करना ही चाहिए। और जिनको ग्रामर पे अच्छी पकड़ है इंग्लिश की, तो वो तो अपने ऑन वर्ड्स में, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं क्या है इसमें। बहुत सारे पेजेस दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लिखने के लिए पेजेस। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल न्यू लेटेस्ट आपकी मॉडल वाली बुक है। और इस वीडियो में आपको कई सारे सर से, है ना, इम्पोर्टेंट हिंट मिल रहे हैं, आइडियाज़ मिल रहे हैं पेपर में कैसे क्या करना चाहिए। कई बार कुछ स्टूडेंट शुरू शुरू में वीडियो देखते हैं और स्किप कर देते हैं, ध्यान से देख नहीं पाते, क्योंकि वो ध्यान से सुन नहीं पाते। और पहली बात, जो ध्यान से सुन नहीं पाते वो कभी अच्छा बोल भी नहीं पाते। क्या है कि अच्छा बोलने वाला वही बन सकता है जो अच्छा सुनने वाला होता है। अब टेक्स्ट बुक के, है ना, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज एंड पोइट्री, इसके आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं? ये भी पैसेज होते हैं। ये हमारे जो चैप्टर्स होते हैं ना मेन, उनमें से लिए गए होते हैं। तो ये तो बहुत आसान होते हैं। इनमें क्या होता है कि हमारे टीचर्स ने हमको बहुत अच्छे तरीके से लेसन पढ़ाए होते हैं इंग्लिश के। तो इनको देख कर ही हमको अच्छे तरीके से याद आ जाते हैं कि इनके आंसर ये होते हैं। अब एक्सट्रैक्ट 1 है: द मून कमिंग इन द अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, है ना। तो इसमें जो है, देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, है ना। इफ आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा। अच्छा, डकोटा एरोप्लेन आ गया, आप समझ गए फटाफट से कि ये थर्ड लेसन में जो आपका सेकंड वाला पार्ट है ना, ब्लैक एरोप्लेन, उसका है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन 1 2 3 दिए हुए हैं, है ना। तो 1 2 3 इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आपको पूरा पढ़ के पैसेज को इसके आंसर लगाना है। अब आंसर आपके सही हैं या गलत हैं, पता कैसे लगाएं? तो सर ने इसके पहले एक वीडियो बनाई है पूरी आंसर वाली, उसमें आप देख लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट 1 के आपको मिल जाएंगे आंसर्स। एक्सट्रैक्ट 2 की बात करें, तो एक्सट्रैक्ट 2 में, एक्सट्रैक्ट 2, तो एक्सट्रैक्ट 2 भी आप पढ़ लीजिएगा। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, ये आपका लेंचो वाले लेसन से लिया गया है, समझ गए होंगे आप, है ना। तो इसके आंसर लगा के, पैसेज को पढ़ के आप इसके आंसर पहले वाली वीडियो में देख लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट 3 लिया गया है: आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी, नेल्सन मंडेला के लेसन से लिया गया है ये। इसके आंसर आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ भी लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट 4 आपका लिया गया है, एक्सट्रैक्ट 4 आपका लिया गया है: 10th मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर, ये भी नेल्सन मंडेला के लेसन से लिया गया है। इस पैसेज को पढ़ के अच्छे तरीके से इसके आंसर निकालिएगा, और ये पूरा पार्ट जो है ना, ये आपकी बुक में आपका पैराग्राफ मिल जाएगा ये। एक्सट्रैक्ट 5 है: पीपल हैज मोर पेशेंस देन पीपल,
आई थॉट ऑफ इज दिस, एनी फ्रैंक वाले लेसन से लिया गया है ये, और इसके आंसर भी आपको पहले वाली मैंने वीडियो में दे दिए हैं। एक्सट्रैक्ट 6, राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, ये भी एनी फ्रैंक के लेसन से लिया गया है ना। इस पैसेज को पूरा पढ़ के इसके आंसर निकाल के इसके आप आंसर देख लीजिएगा। मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स कि मेरी ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको खुद ही लग रहा होगा, है ना, समझ के कि सर ने कितना कुछ समझाया है इसमें। और आपको अगर वाकई में लग रहा है तो आप कमेंट करके ही बताइए कि मेरी वीडियो में कई सारी जो इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है तो वो आपके लिए कितनी काम की है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जितने भी लेसन है ना पोयम के और उसके प्रोज के, है ना, प्रोज को इंग्लिश में गद, जैसे हिंदी में गद्य होता है तो इसको इंग्लिश में प्रोज बोलते हैं, और हिंदी में जैसे पद्य होता है कविताओं वाले लेसन तो इनको पोयम बोलते हैं। तो आप इनके है ना पूरे राइटर्स, प्रोज है तो राइटर्स लेखक को नाम याद कर लीजिए, और पोयम्स के लेसन है तो उनको पोइट बोलते हैं कवियों को, तो उनके नाम याद कर लीजिए। कभी कभी क्या है हमारे लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी क्या है हमारी डिक्टेशन लगानी हो, है ना, 75 नंबर लाना हो, 74 आ रहे हैं तो एक नंबर कितना कीमती होता है। और अगर आपको अच्छी परसेंटेज लेके आनी है 90-95 से अबव तो भी। फिर एक्सट्रैक्ट नंबर 7 है आपका, अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक, बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माय माइंड दैट आई, है ना, इसको भी देख लीजिएगा। फिर इसके बाद में बट फॉर वल्ली, वल्ली के लेसन में से है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लेसन है इस बच्ची का, है ना। इसके सबके आंसर्स मैंने पहले वीडियो में दे चुका हूँ मैं आपको। एक्सट्रैक्ट नंबर 9, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लैज, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, ये आपका वही सीगल वाले लेसन से लिया गया है फिर से। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री, अब देखो ये पूरे आपके पोयम और पोइट्स के नाम लिखे हैं। डस्ट ऑफ स्नो के कौन से हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस के कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अ टाइगर इन द जू के लेस्ले नूरीज। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स के कैरोलन वेल्स। द बॉल पोयम के जॉन बेरीमैन। ठीक है, इनको आपको याद करना है बहुत अच्छे तरीके से, ध्यान से। अब हम बात करते हैं, अब देखो पोयम में से भी आपकी ये पोयम की 3-4 लाइन्स के पैराग्राफ आएगा आपका, और इसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो इसमें से भी करना पड़ेगा आपको, है ना। देखिए ये एक्सट्रैक्ट देख लीजिए और फिर इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जो मैंने पहले वीडियो बनाई है पूरी आंसर्स वाली, मैंने आंसर्स वाली वीडियो पहले इसलिए बनाई थी क्योंकि कई लोग बच्चों के पास में ना ये वाली बुक थी, तो वो चाहते थे कि हमको सही वाले आंसर्स मिल जाए, तो इसलिए मैंने उस पर वीडियो पहले बना दी थी, है ना। फिर बाकी जिनके पास में नहीं है तो वो अभी ये वाले पूरी बुक को देखें, है ना, बाद में उसको देखना वीडियो को, है ना। हाँ लेकिन स्टूडेंट्स जितना हो सके है ना इस वीडियो को बहुत शेयर करिएगा, क्योंकि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही काम की वीडियो है ये, है ना। और मेरे ख्याल से अगर वो इस वीडियो में से पूरे इस बुक को देख लेते हैं और पढ़ाई करते हैं तो आप भी समझते हैं उनके कितने अच्छे नंबर आएंगे, है ना। चलिए अगर आप दूसरों को नहीं भेज सकते हैं तो अपने जो भाई बहन आने वाले हैं, जो आपके ब्रदर एंड सिस्टर, है ना, आपके ये आने वाली क्लासेस में जैसे 9-10 में आएंगे तो उनको आप सजेशन तो दे सकते हैं ना, किस ना है कुछ भी आपके पास में पढ़ने के लिए तो सर की वीडियो से थोड़े आइडियाज़ लेके ही अपनी पढ़ाई करो, है ना। तो कौन कौन करते हैं वीडियो को शेयर बताइए कमेंट में। अब देखिए इसमें एक्सट्रैक्ट नंबर 2, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, तो ये द बॉल पोयम से लिया गया है, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको मिल जाएंगे, द बॉल पोयम लिखा भी है पहले वाले में। एक्सट्रैक्ट 3, द वे अ क्रॉ शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ये भी आपका एक अच्छा पोयम की लाइंस हैं, है ना। और आपको पता ही है ये पोयम जो ली गई है हमारी डस्ट ऑफ स्नो से ली गई है, इसका रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं इसकी। बाकी के क्वेश्चंस के आंसर आप लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा, और मेरी जो वीडियो है उसमें देख लेना आप, है ना। और ये पोयम को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है, एक्सप्लेन भी किया है। मेरा जो चैनल है उस पर ये पूरी आपको है ना ये पूरी वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने एक एक लाइन को समझाया है और वर्ड मीनिंग को भी पास में लिख दिया है।
एक्सट्रैक्ट नंबर 4 की बात की जाए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये फायर एंड आइस से लिया गया है। और इसके भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं पोइट। इसको भी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है, एक्सप्लेन किया है। इसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी। और जिन बच्चों ने वीडियो देख ली है और अच्छे से समझ लिया है इसको, तो बताइए पहले से ही। एक्सट्रैक्ट नंबर 5, तो एक्सट्रैक्ट नंबर 5, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ टू ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ये भी फायर एंड आइस से लिया गया है। एक्सट्रैक्ट नंबर 6, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, द ट्रीज से लिया गया है ये भी। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरी की पूरी, हम है ना इस वीडियो में मॉडल बुक को देख रहे हैं, है ना। हर एक पेज को हमने देख लिया है, तो कितना आपको समझ में आ रहा होगा इसमें। अब एक्सट्रैक्ट नंबर 7 है, फॉक से लिया गया है। फॉक से नहीं है ये लेसन, जो है इसका, द फॉक कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, फॉक से लिया गया है। फॉक जो है कोहरा अपना, इसको भी आप देख लीजिएगा, है ना, इसको पढ़ लीजिएगा आप। और आगे आने वाली वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा ये। सबसे मेन बात है कि कल आपके जो एग्ज़ाम है ना आपका, उसके लिए आपको ये जल्दी से इसके आपके आंसर्स चाहिए, तो क्वेश्चन के साथ में आंसर्स आप है ना मेरी दूसरी वाली वीडियो में देख लीजिएगा। अब देखिए डू एज डायरेक्टेड, ये डू एज डायरेक्टेड आपके दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पर मैंने एक वीडियो बना ली है ना। डू एज डायरेक्टेड पार्ट 2 के नाम से होगी, पार्ट 2 या पार्ट 1, आप उनको ओपन करके देख लीजिएगा। और मैंने पूरे सॉल्व करवा दिए हैं ये। तो पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन मिला लीजिएगा। जिस पार्ट 1 और पार्ट 2 में डू एज डायरेक्टेड में मेरे ये वाले आपको क्वेश्चन मिल जाए, है ना, तो बस उसमें पूरा देख लीजिएगा, तो आपको 32 पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चेंज इनटू नेगेटिव है ना। फिर ये आपके दिए हुए हैं चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि है ना ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। और दूसरी बात कि जब मैंने पहले ऑलरेडी बना दिया है इन पे वीडियो, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ इस वीडियो में कि आप पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। कंबाइंड सेंटेंसेस यूजिंग कंजक्शन, है ना, तो इसमें कंजक्शंस को लगाना है। यूज ऑफ अनलेस एंड इफ, है ना। एडजेक्टिव, रिलेटिव क्लॉज, मिसलिनियस एग्जाम्पल्स। एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज दिया हुआ है, मिसलिनियस एग्जाम्पल्स। और पहले वाली वीडियो में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। और एक और वीडियो मैंने पूरी इस पे सिर्फ डू एज डायरेक्टेड के बारे में बनाई है मैंने, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको। और कई सारे स्टूडेंट्स तो इसको कर भी लिया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स पूरे आप देख रहे हैं, इनको कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखिए क्वेश्चन आंसर। अब मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको ये जो ब्लू से लिखे हुए हैं ये पूरे पूरे आंसर हैं। तो इस वीडियो में ही आपको इसके आंसर मिल जा रहे हैं, है ना। और मैंने पर्टिकुलर इन क्वेश्चन आंसर्स पे वीडियो बनाई है, उनको आप सर्च कर लीजिएगा, है ना। और ये मॉड्यूल वाली बुक का लोगो लगा हुआ होगा ऊपर, और उस पर लिखा होगा इंग्लिश के इंपॉर्टेंट पूरे आंसर्स। उसमें मैंने आपको पूरा समझाया है, ठीक है। इंग्लिश टू हिंदी में पूरे पूरे ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप देख लेंगे वो वीडियो। अभी इसमें आंसर आंसर देख लीजिए। वॉट डिड लेंचो हॉप फॉर, ये इसका आंसर दिया हुआ है। वॉट और वॉट डिड लेंचो हैव फेथ इन, वॉट डिड ही डू। हु रीड द लेटर, वॉट मेड लेंचो एंग्री। वॉट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। वॉट वर द टू नेशनल एंथम्स संग। वॉट डज करेज मीन टू मंडेला। हिज फर्स्ट राइट से हैं, वाई वॉज द यंग सीगल एफ्रेड टू फ्लाई। नंबर 2 है, वॉट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। ब्लैक एरोप्लेन से हैं, आई विल टेक द रिस्क, वॉट इज द रिस्क। नंबर 2, वाई डज
द पायलट टेक रिस्क। नंबर 3 है व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। इसकी एक वीडियो देखोगे मेरी पहले वाली क्वेश्चन आंसर वाली, तो उसमें पूरे पूरे क्वेश्चंस को इंग्लिश टू हिंदी मैंने समझाया है, उसे भी देख लीजिएगा आप। और इसमें तो आप आंसर देख ही रहे हैं। व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास। व्हाई वॉज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विथ एनी। फिर नेक्स्ट है हाउ डिड मिस्टर कीसिंग पनिश एनी। ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि पूरा पेपर मॉडल में से ही आता है ना। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होगा, है ना। कम से कम 90 नंबर का पेपर, मतलब 75 में से 65 नंबर का पेपर तो मॉडल में से ही आता है। हाउ डिड मिस्टर कीसिंग पनिश एनी, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, अ बेकर फ्रॉम गोवा। इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा स्टूडेंट। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा, व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन Portuguese days, कुर्ग, वेयर इज कुर्ग, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। टी फ्रॉम असम में, why was Rajveer excited to see the tea garden? Mijbil the otter, Mij tore the metal lining of the box to escape. मैडम राइट द बस में से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें सबसे पहले करना है। द सरमन एट बनारस, हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू द बुद्ध। हु इज लोमो एंड व्हाई डज ही विजिट चुबको। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट फ्लाइट से। डस्ट ऑफ स्नो, देख लीजिए, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड। फायर एंड आइस से हैं, व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर इन द पोयम, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोयम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर पे आपको अच्छी तरीके से पकड़ बनानी चाहिए और याद करने चाहिए। आपको पता है क्वेश्चन आंसर हमको लिख लिख के याद करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत देखी जाती है, स्पेलिंग की वजह से नंबर कट जाते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना है। अ टाइगर इन द जू, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, व्हाट डज द टाइगर स्टेयर इन द नाइट, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, who is the noble wild beast according to the poet of how to tell wild animals. The ball poem, where did the ball go, what does in the world of possession mean. Amanda, what could Amanda do if she were mermaid. The trees, find three things that cannot happen in a treeless forest. Where are the trees in the poem, what does the poet compare the branches of trees to. फॉग वाले से लेसन से दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। व्हाट डज द पोइट सैंडबर्ग थिंक्स द फॉग इज लाइक। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस पूरे समझना हो इंग्लिश टू हिंदी में, हर एक क्वेश्चन का मतलब पता होना चाहिए उसे, तो मेरी एक वीडियो पहले वाली है जिसमें ये मैंने पूरे तरीके से समझाया है। हाउ डज द फॉग कम, फॉर एनी ग्रेगोरी, व्हाट इज द कलर ऑफ यंग वुमेन्स फेयर, why does the young woman want to change the color of her hair. The tale of Custard the dragon. What did the custard do at last? अगर कोई भी पेरेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके जो बच्चे हैं, है ना, आपके रिलेशन में जो भी हैं, जो क्लास 10th में है, तो उन तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं ताकि उनकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। फिर इसमें अब हम देख रहे हैं फुटप्रिंट्स वाली जो आपकी बुक है सेकंड, उसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। इसके लेसन भी आपको आपके टीचर ने समझाए होंगे अच्छे तरीके से, आपको इसकी कई सारी स्टोरीज याद हो गई होंगी।
Why was Mrs. Pumphrey worried about Tricky? How did Mrs. Pumphrey and her servant behave when Tricky was being sent to the surgery? What was Hari Singh a fairly successful hand at? What does Hari Singh get from Anil in return for his work? और इन लेसन्स पे स्टूडेंट्स कई सारे चैप्टर्स पे मैंने वीडियो बना के रखे हुए हैं। आपको सिर्फ जाके सर्च करना है, देखना है सर की वीडियोस कौन कौन सी बनी हुई हैं, जो काम की वीडियो हैं आपको जल्दी से अपने लिए देख लेना है। और बाकी वीडियोस मेरी बहुत सारी आने वाली हैं, है ना। हर एक 10th क्लास का चैप्टर मैं कवर करूँगा अपनी वीडियो में। काफ़ी सारे अच्छी ग्रामर आप सीखेंगे। और मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी बहुत सारा मटेरियल लाना चाहता हूँ। आप जैसे कई सारी कंपटीशन एग्जाम जैसे कि रेलवे, बैंक, एसएससी, पीएससी, जो भी तैयारी कर रहे हैं आप आगे चल के, उनमें वो बहुत हेल्पफुल होगी, है ना। तो आपके आसपास जो भी तैयारी कर रहे हो तो उनको सजेशन दीजिएगा, इस चैनल से तैयारी अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। वाई हैड फॉलर वांटेड टू मीट ऑसिबल? व्हाट डज हॉरेस डॉनबी लाइक टू कलेक्ट? हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम विजिबल? वाई वॉज इनविजिबल मैन वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट? ठीक है। और देखिए, हाउ डिड रिचर्ड Ebright's mother help him become a scientist? What kind of a person is Madame Loisel? Why is she always unhappy? What fresh problem now disturb, है ना, मिसेस लॉइजल? ये एमएमई थोड़ा डिफरेंट हो गया है। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस? वाई इज भोली's father worried about her? For what unusual reasons is Bholi sent to school? Why do Bholi's parents accept Bishambar's proposal? Who tried to invade the earth in the 21st century? ठीक है। इसको देख लीजिए। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में आपको एक पिक्चर दी जाती है, उस पर आपको सेंटेंस लिखना होते हैं कि इस पिक्चर में क्या क्या सीन में क्या क्या हो रहा है। तो अगर आपकी टेंसेस आपके अच्छे हैं, पकड़ आपकी अच्छी है ग्रामर पे, तो ये आपको सही तरीके से आ सकता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है बहुत स्टूडेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ कैन वी कीप आवरसेल्व्स फिट एंड हेल्थी। ये मैंने पिछली बार आपको सिखाया भी था स्टूडेंट्स, है ना, जब आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम थे, मतलब कि क्वार्टरली एग्ज़ाम थे आपके। अब स्टूडेंट्स थोड़े बहुत इसमें ना लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको भी मुझे एक्सप्लेन करना है आपको, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, अभी आप देख लीजिए। और वैसे मेरी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी फाइनल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बन रही है पूरी, है ना। तो फाइनल एग्ज़ाम तक आप पूरी वीडियो में जितना भी मैंने बताया है अच्छे तरीके से सब कंप्लीट कर लीजिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज help Lancho? How did he react to their help? How did the hailstones affect Lancho's field? What was Lancho's only hope? How did Mandela's hunger for freedom change his life? The sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. Give a pen portrait of Gaon village baker. What is the story about the Kodabu people's descent? What does Kisa Gautami understand the second time that she failed to understand the first time? Was this what the Buddha wanted her to understand? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लाइट्स से दिए गए हैं पोइट्री वाले। What do the crow and the hemlock represent, joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes of a hemlock tree stand for? What is the central idea of the poem Fire and Ice? Write the central idea of the poem A Tiger in the Zoo. What is the theme of the poem A Tiger in the Zoo? What happens to the house when the trees move out of it? What is the central idea of the poem Amanda? What is the central idea of the poem The Ball Poem? देखो स्टूडेंट्स, सेंट्रल आइडिया आपका आता है तो ये 4-5 पोएम्स की आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा।
अब देखते हैं स्टूडेंट्स, लॉन्ग आंसर आपके फुटप्रिंट सेकंड बुक से दिए गए हैं, है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर अभी आपने अगर तैयार नहीं किए हैं तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, जैसे ही आपके पेपर हो जाएं उसके बाद में आपको डेली 2 शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, क्या आप कर पाएंगे? बताइए कमेंट करके आप। देखो, करना तो पड़ता है, अच्छे नंबर लाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। वो कितना अच्छा बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे क्या बोलते हैं कि मेहनत कैसी की है ये परिणाम बताता है। मेहनत कैसी की है ये परिणाम बताता है, वरना परिणाम तो बता ही देगा। परिणाम मतलब रिजल्ट। वरना परिणाम तो बता ही देगा कि आपकी मेहनत कैसी थी, है ना। अगर नंबर कम आते हैं तो इसका मतलब आपने तैयारी अच्छे से नहीं की थी, और नंबर अगर अच्छे आते हैं तो इसका मतलब आपने बहुत मेहनत की थी, रात दिन मेहनत की थी। तो देखो, इसमें क्वेश्चंस हैं। इन द एंड ऑफ द लेसन मिसेज पैम्फ्रे सेज दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, वाई? सेकंड है, what are Hari Singh's reaction to the prospect of getting an education? Do they change over time? What makes him return to Anil? तीसरा है, what other extraordinary things happened at the end? फिर है, how did Bholi's teacher play an important role in changing the course of her life? इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, और प्रोज से लिए गए हैं। अ लेटर टू गॉड, ये भी हैं एक्स्ट्रा थोड़े। हाउ डिड द रैन चेंज एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? स्टूडेंट्स, कई लोगों, कई बच्चों के पास में पहले से ना पुरानी वाली अगर ये है मॉड्यूल, तो आप नई मॉड्यूल देख लीजिए। नई मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं मिली है तो सर की आपके पास में ये वीडियो है। मैं तो बोलता हूँ जिनके पास में मॉड्यूल है वो भी मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। नेल्सन मंडेला लेसन से लिए गए हैं। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? How can you say that 10 May is an autumn day in South Africa? What twin obligations does Mandela mention? Glimpse of India, a baker from Goa. Where were the monthly accounts of the baker recorded? What does a jackfruit like appearance mean? Kurg se hai, why is Kurg compared to heaven? The tea from Assam se hai, what is the Chinese legend associated about the origin of tree? Visual the otter se hai, why was the otter named Maxwell's otter? मैडम राइट्स द बस से है, वाई वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली? फिर है, वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम? फिर पोइट्री से है, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, नेम द डिफरेंट एनिमल्स मैंशन इन द पोएम? हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ हाइना एंड अ क्रोकोडाइल? अमांडा, इज अमांडा एन ऑर्फन? वाई डज शी से सो? फिर है, व्हाट आर द थिंग दैट अमांडास मदर आस्क्ड हर टू डू? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से है, नेम द कैरेक्टर्स इन द पोयम, लिस्ट देम विथ देयर पेट नेम्स। मतलब इस पोयम में जो कैरेक्टर्स हैं उनके मतलब अलग से नाम कौन कौन से थे? वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज? फिर सप्लीमेंट्री रीडर्स से क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, मतलब दूसरी बुक है आपकी। वाई डज विल मिसेज पेम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी? द मिडनाइट विजिटर से हैं, हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट? हाउ हैज मैक्स गॉट इन? अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से हैं, हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से हैं, व्हाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक? ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, कमेंट। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, हाउ डिड ई ब्राइट्स मदर हेल्प हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट? What are the qualities that go into the making of a scientist? The necklace वाले लेसन से है, what was the cause of Matilda's ruins? How could she have avoided it? How could she have avoided it? भोली वाले लेसन से है, why does the marriage not take place in the chapter भोली? The book that saved the Earl. Why was the 20th century called the era of the book? What gases are made by think
टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ। देखिए स्टूडेंट्स, 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, है ना, उसका एक एग्जाम्पल ये पूरा दिया हुआ है। इस टाइप से आपका पेपर आएगा, ऐसे पैसेज आएंगे आपके, ऐसे आपके सेक्शन आएंगे, और इस टाइप से पूरा फॉर्मेट पेपर का आएगा। अगर आपको पूरा पेपर देखना है तो देख लीजिए। सेक्शन ए आएगा आपका। सेक्शन ए में ये पैसेज आएगा, इस पैसेज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये आपके पूरे 5 क्वेश्चंस आएंगे इसमें इस टाइप से, ठीक है। फिर दूसरा पैसेज आएगा आपका इस टाइप से, इस पैसेज को पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसके पूरे आपके आंसर्स हैं ये, है ना, मतलब क्वेश्चंस हैं, मतलब इसमें आंसर नहीं है। इसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने जो वीडियो भेजी है पहले वाली, उसमें पूरे आंसर्स भी हैं। सेक्शन बी, और मैं आगे चल के आपको पूरा पूरा ये पेपर जो है वो एक्सप्लेन भी करूंगा, है ना, इनके पूरे आंसर्स भी बताऊंगा मैं आपको। अब देखो सेक्शन बी में मैंने बताया था आपको कि नोट मेकिंग आता है, तो ये देखो नोट मेकिंग वाला पैसेज आएगा। इसको हमको कम से कम 3-4 बार रीडिंग करना है। इसमें गिव ए सूटेबल टाइटल आएगा, मेक नोट्स ऑन इट आएगा। फिर देखो इसमें क्या आया है, यू आर जय या जया, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 थे। लड़की होंगी तो लड़कियां जया लिखेंगी, लड़के जय लिखेंगे। इन द गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल जैन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम 3 days लीव। 3 दिन छुट्टी की आई है, इसमें आपको एप्लीकेशन लिखना है ना। अथवा में आपको लिखना है, राइट लेटर टू योर फ्रेंड सोनू congratulating him on his brilliant success in the high school examination. Mention yourself as वैदिक, तुम्हारा नाम वैदिक है, तुम्हें अपने फ्रेंड सोनू को लिखना है। पूरा इसमें एड्रेस दिया हुआ है, तो एड्रेस हमको पूरा वही की वही डालना है। और देखो कौन कौन से एशिया हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज आ गया है, सेव वाटर है, द गेम आई लाइक मोस्ट आ गया है, साइंस एंड डेली लाइफ है। ये पूरे 5 भी आप दिमाग में रख लो, यही कर लोगे अगर याद, तो आपका कोई सा भी ए से बाहर नहीं आएगा। और इंपॉर्टेंस ऑफ गैप्स एंड डिस्पोज पैराग्राफ आ गया है, और ये पिक्चर राइटिंग के लिए आ गया है, बहुत बढ़िया ये, ठीक है। इन पर पूरे पूरे सेंटेंसेस बनाना है। और सेक्शन सी की ग्रामर आई है आपकी, ये देखिए 5 क्वेश्चंस। फिर डू ए डायरेक्टेड आए हैं आपके, आते कितने हैं 7, करने कितने पड़ते हैं अपन को 5, तो जो अच्छे तरीके से आते हैं वो 5 कर लेना चाहिए। सेक्शन डी में देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये MCQ जो मैंने आपको बताया ना 115 115 उनमें से आए हैं। और ये रीड द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ लिया है पूरा, लेसन में से आता है जो पैराग्राफ, उसके ये आंसर्स हैं। अब बेकर फ्रॉम गोवा से आया ये, और ये आपके ना, ये पोयम से आया ये वाला, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, अमेंडा वाले लेसन से। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एनी 6 क्वेश्चन करना है, और आए कितने हैं 8, 8 में से कोई से भी 6 अपन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपके कितने हैं, 3 क्वेश्चन आपको में से 2 करना है। और 13 में भी आपको एनी 2 करना है, 2-2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लॉन्ग आंसर आता है, 75 वर्ड्स में लिखना पड़ता है, 3 into 1, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, 3 into 1। फिर इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 16 आएगा आपका, है ना। इस तरीके से एक स्टूडेंट के लिए एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत मेहनत करते हैं, है ना, जिनको बहुत आगे बढ़ना है। ये कुछ लिंक्स दी हुई हैं, ये आखिरी के पेजेस दिए हुए हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मेरी पूरी वीडियो समझ में आई होगी, है ना। अगर आपको पूरी वीडियो अगर आपने देखी है, अगर आपने पूरी वीडियो मेरी देखी है और अगर आपको समझ में अच्छे तरीके से आई है, तो स्टूडेंट्स मैंने ये चैनल्स के नाम लिख दिए हैं, समर इंग्लिश वर्ल्ड, समर मैथ्स वर्ल्ड एंड समर एजुकेशन वर्ल्ड, ठीक है। ये आपकी बुक पे लिखे हुए नहीं आते हैं, ये मैंने अभी आपके सामने शो कर दिए हैं। तो जल्दी से जाके इन चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम के हैं, क्योंकि आपने मेरी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ समझा। तो इसी प्रकार से समर मैथ्स वर्ल्ड में भी देख लीजिएगा, मैंने कई सारे मॉड्यूल्स डाल दी हैं इंपॉर्टेंट्स। और समर एजुकेशन वर्ल्ड पे आपको आप साइंस की, सोशल साइंस की और हिंदी की मॉड्यूल्स मिल जाएंगी। बस आपको तैयारी करनी है, और ये तीनों चैनल्स आपकी तैयारी में आपके साथ हैं। बस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा,
ताकि कई लोगों तक पहुँचे, आपके फ्रेंड्स तक पहुँचे जिनको ज़रूरत है इनकी, और सब्सक्राइब भी करवा लीजिएगा, ठीक है? इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।